बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 11वां अध्याय चावल की रोटियां। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखिए, जो इसमें पात्र परिचय यानी कि जो जो इसमें पात्र हैं, जिन जिनके ऊपर ये नाटक लिखा गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह है कोको, 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। ये है नीनी, 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु, 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी, 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। बातुल, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि इस नाटक में पात्र कौन कौन से हैं। और आगे देखिए कि यहाँ क्या होता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। आप देखते हैं ना बच्चों, स्कूल में जब नाटक होता है या रंगमंच पे जब पर्दा उठता है, आपको पता है ना, ये वो पर्दा है, यानी कि नाटक स्टार्ट होगा। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको कोको कह रहा है, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां रखी हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। बच्चों, क्या कभी आपने चावल की रोटियां खाई हैं? नहीं खाई हैं तो अपने घर में बातचीत करके चावल की रोटियां खा कर देखिए। कोको, आहा, मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी, कोको, कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। अब कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, रेडियो की तरफ देखकर। मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दे दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारी रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ, ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं, नीनी इसे मत मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई। मैं वह खराब जरूर सुनना मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 3 सू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने ही लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है।
कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन अटपका। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको, कहाँ छिपाऊं, कमरे में चारों ओर देखकर। ठीक इस फूलदान के पीछे के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों करती। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था ना, मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सारी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेर कर, स्वगत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ दे। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है। कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वगत, यानी अपने आप से, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है। कोको, आवाज? कैसी आवाज। मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज है, यह फिर हुई, सुना तुमने। कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही तो यह आवाज करता है। फिर दुआ जबरदस्तक। कोको, कौन। तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, यह क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी, तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु ने की और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, स्वगत, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज कैसी है। मिमी, यह एक बड़ा चूहा घुस आया है, कोको कहता है वही यह आवाज करता है। तिनसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं। तिनसु, हो, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियां निकल आती हैं।
तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक, कोको कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन को एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी क्या नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सब के पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी है? तिनसु, यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी, अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत, और गुड बाय मेरी चावल की रोटी। पिन ओंग खिन, अनुवाद मस्तराम कपूर। ये एक बर्मी राइटर पी ओंग खिन ने लिखी है और इसका अनुवाद किया है मस्तराम कपूर ने। तो देखा बच्चों, आपने ये कहानी सुनी किस तरीके से कोको एक झूठ बोलने के कारण फंस गया और उसे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने पड़े और भूखा ही रहना पड़ा। इसलिए कहा गया है बच्चों कि खाने पीने की चीजों को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करके खाओ। अगर वो शेयर करता तो वो सब मिलकर अच्छे से खाना खाते और इंजॉय करते। तो आपको इस कहानी से ये सीखने को मिलता है। अब आगे है मंच और मंचन। आप मंच यानी स्टेज और मंचन स्टेज पर काम करने वालों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उस पर विचार करें। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप, खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। बच्चों, आप एक ऐसा स्टेज तैयार करें जिसमें कि दीवारों पर बांस की चटाइयां और ये जो ऊपर वर्णन किया गया है ये सब हो। अब आगे हम बात करेंगे नाटक की बात कि नाटक में क्या क्या हो रहा है, उससे संबंधित प्रश्न उत्तर इत्यादि के बारे में। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौण पात्र कहा जाता है। बताओ इस नाटक में कौन कौन से मुख्य और गौण पात्र हैं? इस नाटक में कोको महत्वपूर्ण भूमिका में है, अतः उसे नाटक का मुख्य पात्र कहेंगे। बाकी सभी नीनी, मिमी, तिनसु और उबातुन गौण पात्र हैं। पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसी कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस।
बच्चों, आपको पता है संवाद किसे कहते हैं? आप मूवीज देखते होंगे, मूवीज में जो डायलॉग्स या नाटक में जो बात बोली जाती है उसे संवाद कहा जाता है। तो आप ये काम स्वयं करके देखें। आगे है, क्या आपने कभी कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? एक बार मेरा एक दोस्त मुझसे फुटबॉल मांगने आया। मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि वह उसकी हवा निकाल कर मेरे पास लौटाने आएगा। वह कई दोस्तों के फुटबॉलों के साथ ऐसा कर चुका था। अतः मैंने बहाना बनाया कि फुटबॉल मेरा छोटा भाई लेकर खेलने चला गया है। कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस नाटक में हुआ है। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है, अतः वह सभी 4 रोटियां स्वयं खाना चाहता है। लेकिन संयोग ऐसा होता है कि जब जब वह रोटियां खाने बैठता है उसका कोई ना कोई दोस्त आ जाता है। वह रोटियां उनके साथ बांटकर नहीं खाना चाहता है और उन्हें छिपाने की कोशिश में कई झूठ बोलता है, जैसे उसका पेट भरा है, रेडियो खराब है, घर में चूहा है, माँ को फूलों से एलर्जी है आदि। इस तरीके से बच्चों, हमें एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। एक चावल कई कई रूप। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल की अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवानों के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि में भी भारत अनूठा है। हमारे प्रांत दिल्ली में चावल का इस्तेमाल निम्नलिखित चीजें बनाने में होता है। खाने में प्रयुक्त सादा चावल, नमकीन पुलाव, मीठा पुलाव और रोटी के रूप में। अब है प्रश्न नंबर 2। अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। पहले आपको सामग्री लिखनी है। चावल का नमकीन पुलाव बनाने की विधि हम लिखेंगे। सामग्री में होगा चावल, गोभी, मटर, गाजर, आलू, धनिया पत्ती। और फिर विधि, सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर काट लो, फिर चावल को धोकर हल्का सुखा लो, फिर उसे घी में भूनकर निकाल लो। अब कटी सब्जियों को घी में भूनो। भूनते समय उसमें नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर व इलायची डालो। जब उनका रंग सुनहरा हो जाए तो उसमें चावल को डालकर थोड़ी देर भूनो। अब प्रेशर कुकर में अंदाजे से पानी चढ़ाओ। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें कढ़ाई की सामग्री डाल दो, फिर उसे बंद कर दो। एक सीटी के बाद उतार लो। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म परोसो। चाहो तो ऊपर से धनिया पत्ती बारीक बारीक काट कर पुलाव पर फैला सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, उनमें अंतर बताओ। जैसे चावल, चावल के अलग अलग नाम क्या है? धान, भात, मुरमुरा और चिवड़ा। वैसे ही आप इनमें अंतर बता सकते हो। चावल धान से निकला हुआ दाना होता है। धान छिलका लगे चावल को कहते हैं। भात पका हुआ चावल होता है और मुरमुरा धान का भुना हुआ रूप मुरमुरा होता है। चिवड़ा धान को भिगोकर या उबालकर कूटने से वो चिवड़ा बन जाता है। उसी तरीके से साबुत दाल, छिलके वाली दाल जो टुकड़ों में नहीं है। धुली दाल टूटी हुई बिना छिलके वाली दाल होती है। छिलका दाल टूटी हुई छिलके के साथ जो दाल है वो। गेहूं, गेहूं से साबुत दाना होता है। दलिया, गेहूं के दानों को दल कर दलिया बनाया जाता है। आटा, गेहूं के दानों को पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा, गेहूं के दानों को बहुत ही अधिक बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। और सूजी, जो गेहूं के मतलब गेहूं के दाने के ऊपर की जो परत होती है उससे सूजी बनती है। ये देखो, मैं के मैंने को से, कोको की माँ ने कल दुकान से फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनके वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं।
नीचे एक मजेदार किताब अनार को के 8 दिन का एकांश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो, जैसे अनार को एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। तो इस तरीके से बच्चों इसको पूरा पढ़ो और जो शब्द दिए गए हैं वो इनमें भरो। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये आपका चावल की रोटी अध्याय पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपने इसका आनंद लिया होगा और इसको अच्छे से समझा होगा। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।